पर आपको रियलाइज तो हुआ होगा कि भाई ये ज्यादा दिमागी कीड़े हैं बिल्कुल चाइनीज, ऐसा ऐसा नहीं लगा आपको? है दिमागी कीड़े हैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। हर एक चीज़ में लाइक उन्होंने जैसे सोशल क्रेडिट सिस्टम बना दिया उन्होंने एक नया। अब क्या होता है कि अब भाई मतलब चाइना के अंदर लगभग पता नहीं कितने, लाइक मैं देख रहा था, मैं स्टैट पढ़ रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं है, लाइक 500 मिलियन कैमराज लगे हैं पूरे चाइना के अंदर। अब चाइना के अंदर कैमराज लगे हैं और एआई में उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि हम भाई 2030 तक लीडर बनना चाहते हैं एआई में। तो अब क्या करते हैं, जितने भी कैमरा है ना, काफ़ी कैमरास कैपेबल हैं कि आपकी फेशियल रिकॉग्निशन करते हैं। जो भी बंदा वहाँ पे जा रहा होता है तो वो सबके फेस को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक चौराहा है, वहाँ पे जे वॉक कर दिया किसी ने या सिग्नल तोड़ दिया, जितनी देर खड़े हो आपका फेस रिकॉग्नाइज हो गया, आपने सिग्नल तोड़ा, आपके क्रेडिट स्कोर से माइनस हो गया। एक क्रेडिट स्कोर मेंटेन हो रहा है आपका। अब आपका क्रेडिट स्कोर जितना नीचे जाएगा फिर नुकसान क्या है? लोन नहीं मिलेगा। आपकी फ़्लाइट, आप बुलेट ट्रेन नहीं बुक करवा पाओगे, आप फ्लाइट नहीं बुक करवा पाओगे, आप महंगे होटल में नहीं रुक पाओगे। और अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रेडिट स्कोर ख़राब कर दिया तो भाई आपकी पब्लिक शेमिंग होगी, आपका फ़ोटो आ रहा होगा हर जगह पे, बेइज्जती करेंगे, बेइज्जती होगी। तो ये जब आप जैसे किसी फ्लाइट में बैठोगे ना वहाँ पे, तो वो ऐसे बोलेंगे, कई बार फ्लाइट में बोलते हैं भाई ये ना बेल्ट ढंग से बेल्ट लगा लो, नहीं तो क्रेडिट सिस्टम में से माइनस कर देंगे। ओह शिट, टूरिस्ट को भी बोल देते हैं? टूरिस्ट के लिए भी वैसे मेंटेन करते हैं? टूरिस्ट के लिए मेंटेन करते हैं। चाइना के अंदर एक चीज़ है, हर एक बंदा स्पाई है। वो ये मानते हैं? आप ये मान के चलो कि अगर आपने कुछ गलत किया और आप फॉरेनर हो तो कोई ना कोई आपको रिपोर्ट कर देगा। तो मैं जब डेंडोंग से उड़ रहा था, डेंडोंग से शंघाई की फ़्लाइट लेनी थी मुझे। अब डेंडोंग सिटी जो है, मैंने आपको बताया नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पे, अब वहाँ कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन होगा, तो जब भी किसी मिलिट्री वाले एयरपोर्ट के आसपास से या किसी इंस्टॉलेशन के आसपास से फ़्लाइट उड़ती है तो वो आपका वो गिरवा देता है, वो बंद करवा देते हैं विंडो। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि विंडो बंद कर दो। अब भाई हम तो व्लॉगर, हमें तो कुछ तो शूट करना है बाहर ऐसे कैमरा निकाल के। तो मैंने ना विंडो से ऐसा हल्का खोल के, वो तो भाई साइड वाले बंदे ने मेरी शिकायत कर दी कि ये मेरे खोल के देख रहा है, कुछ शूट कर रहा है। तो फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया। और आप देखो ना, अब कुछ तो वजह होगी कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज़ लोगों को टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं दे रही ढंग से, ईजिली नहीं मिलते। वहाँ पे आपसे लोग पूछेंगे कि भाई आपको यहाँ वीज़ा लगता कैसा, ईजी लगा हार्ड लगा? भाई हमारे लिए तो बहुत ईजी है। पर हमें भी बिजनेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है ना टूरिस्ट वीज़ा? टूरिस्ट वीज़ा देता है भाई, अब चाइना देता है, बहुत ईजिली देता है। और एक यही चीज़ मेरे को, पहले तो लोग बिजनेस का अप्लाई करके जाते थे घूमने, पहले जाते थे और उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, हमारे लिए इतना आसान क्यों है? ऐसा क्यों? शायद उन्हें अपनी एआई टेक्नोलॉजी जो है और सिक्योरिटी पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। आपको कोई कैमरा यूज़ करने से रोकेगा नहीं चाइना में। जैसे मैं सोच रहा था, पहले मैं सोच रहा था चाइना है भाई, मैं इंडियन हूँ, मैं कैमरा हर जगह यूज़ करूँगा तो कोई तो रोकेगा, पुलिस वाला आगे कि क्या कर रहा है। क्योंकि उन्हें सब पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कि एक फुटप्रिंट आपका रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे, इतने कैमराज हैं। और भाई चाइना रिलेशनशिप्स को लेके भी काफी फक्ड अप है कि वहाँ पे चलते नहीं है रिलेशन, ज्यादा टिकते नहीं है। बिल्कुल, मतलब बहुत ख़राब सिस्टम है वहाँ पे। नोटिस किया है आपने वहाँ? मैंने उस जिस दोस्त की बात बता रहा था उससे मैंने काफ़ी बात करी थी इस बारे में, तो वो बोल रहा था कि वैसे तो टेक्नोलॉजिकली भाई बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया जैसी चीज़ तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सच बात है ये। जैसे हमारे अंदर वहाँ पे क्या है कि लोग प्रेशर में बहुत चीज़ें, एक दूसरे को कि भाई इसने मेरे से अच्छा कर लिया, हर कोई कंपैरिजन। हमारे इंडिया में भी है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ना एक वार्मथ भी है थोड़ी सी। जैसे आप, हमारे अंदर दोस्ती ज़्यादा अच्छी है। हम किसी दोस्त को ये नहीं पूछते कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम थोड़ा उसका टाइम भी ख़राब कर देंगे, हम दे भी देंगे टाइम उसको, क्योंकि हम ह्यूमन वैल्यूज़ को थोड़ा ऊपर रखते हैं। वहाँ पे अब धीरे धीरे लाइक कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। कहने को तो कम्युनिज्म है, लेकिन कैपिटलिज्म पूरा हावी है पूरा चाइना पे। सबको महंगी गाड़ियाँ खरीदनी है, सबको दूसरे से कम्पीट करना है, तो वो बहुत प्रेशर है वहाँ पे। जजमेंटल सोसाइटी है चाइना काफ़ी। और कौन सी कंट्री भाई आपको अच्छी लगी ऐसे? जैसे चाइना में आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंसेस आए नए, और कौन सी कंट्री ने आपको शॉक किया? भाई मुझे अफ़गानिस्तान ने काफ़ी शॉक किया यार। कि अच्छे वे में, बुरे वे में? बहुत अच्छे वे में। लेकिन द थिंग इज़ कि अफ़गानिस्तान के कई रूप हैं, लोगों ने बहुत अच्छे रूप भी दिखाए हैं, और तालिबान के भी काफ़ी फेसेस हैं। देखियो, अब वही चीज़ है कि हर चीज़ को देखने का हम एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते हर चीज़ को। वो लोग बोलते हैं भाई तालिबान, आप पूछोगे मुझसे कि तालिबान कैसा है, तालिबान कैसा है भाई,
लेकिन तालिबान कैसा, किसके नज़रिए से तालिबान कैसा है? अब एक ट्रैवलर की तरह आप जा रहे हो वहाँ पे, तो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, बढ़िया से बात कर रहे हैं। अब आप अमेरिकन फोर्स हो तो आपके लिए अलग नज़रिया है कोई, या फिर अगर आप वुमेन हो तो आपके लिए थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तालिबान को लेके। तो वहाँ पे कई फेस हैं, मतलब तो एज अ ट्रैवलर आपका क्या एक्सपीरियंस था? यार मेरा एक्सपीरियंस ये था कि तालिबान मतलब अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं, लाइक, क्योंकि पता है अच्छे क्यों हैं? मैंने ये सोचा कि ये मतलब इतना अच्छे से ट्रीट क्यों करते हैं, उसके भी रीज़न है। उसके रीज़न दो हैं, एक तो उनकी साइड का, एक हमारी तरफ से भी है। हमारा रीज़न ये है कि हमने 2001 से लेके $3 बिलियन से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया है। उनका पार्लियामेंट हमने बनाया है। भाई आप तालिबान वो अफ़गानिस्तान की कुछ सिटीज़ में जाओगे ना, तो कई जगह इंदिरा गांधी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे। तो उस ज़माने में उन लोगों ने वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, फूड एड प्रोवाइड किए हैं। तो ये है एक रीज़न। और दूसरा रीज़न ये भी है कि उनका जो कल्चर है, आप अफ़गानिस्तान या किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाते हो तो वो अच्छा ही रहता है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो मतलब ज़्यादातर काफ़ी बड़ी ट्राइब है, पश्तून ट्राइब है। तो जितने भी ये लोग हैं, लाइक तालिबान के काफ़ी लोग पश्तून बोलते हैं। तो उनकी एक बुक है पश्तून वाली करके, उस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आपको टूरिस्ट को कैसे ट्रीट करना है। और वो उनके बहुत ही ऊपर आता है, लाइक एक मेहमान के लिए वो जान देने को तैयार है। और इसी चक्कर में आप बिलीव करोगे कि इस चक्कर में उन्होंने 20 साल की वॉर झेली, केवल एक रूल की वजह से। जब ओसामा बिन लादेन आया, उसने बोला कि मुझे प्रोटेक्ट करो, अमेरिका ढूंढ रहा है मेरे को, उन्होंने जलालाबाद में उसको रखा। अमेरिका ने पहले पूछा उनसे कि भाई इसको हमें दे दो, उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनके कल्चर में ये नहीं है कि वो दे दें। और उस चक्कर में ही उन्होंने 20 साल की वॉर में वो फंस गए, जो उनकी वॉर थी भी नहीं, डायरेक्टली इन्वॉल्व थे भी नहीं वो लोग, बट उसको पनाह देने की वजह से, जस्ट बिकॉज कि उनके कल्चर में ऐसा है कि वो मेहमान को जान दे के भी बचाएंगे, इसीलिए उन्होंने इतनी दिक्कत सही। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और क्या दिनचर्या रहती थी, आपका इंटरेक्शन? आपने इंटरव्यू भी करा उनको? हाँ, मैंने इंटरव्यू किया। क्या रहा, आपने उनसे विमेन को लेके पूछा कि भाई तुम पढ़ने लिखने क्यों नहीं दे रहे विमेन को, या उनके पास फ्रीडम क्यों नहीं है, ऐसा कुछ पूछा आपने? मैं ऐसे सवाल मतलब मैंने उनसे, मतलब ये मुझे पता था कि 6th क्लास तक बच्चियाँ जो है स्कूल जाती हैं, क्योंकि मैंने देखा खुद अपनी आंखों से भी। लेकिन उससे ज़्यादा अब हमें पता है यार कि लाइक उनका थोड़ा सा इस जो फंडामेंटलिस्ट माइंडसेट है उनका, जो शरिया लॉ को फॉलो करते हैं, तो उनका अपना माइंडसेट है उस चीज़ को लेके। बट वहाँ फीमेल्स आपको दिख रही थी बुरके में? बहुत रेयरली दिखेंगी वहाँ पे। फीमेल को विदाउट मेल गार्जियन के अलाउड नहीं है घूमना। अच्छा, अकेले फीमेल्स नहीं घूम सकती फीमेल्स भी मार्केट में, नहीं घूम सकती? नहीं। और पूरा आपको कवर करना पड़ेगा, आपके साथ एक मेल गार्जियन होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे तालिबान जगह जगह पे है, वो आपको फिर पकड़ेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि क्यों ऐसे घूम रहे हो। ईरान में भी ऐसा ही है कि अगर आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हो तो वो आपके उसमें होनी चाहिए, मॉरल पुलिस घूमती है वहाँ पे, हमने ऐसा सुना है। ये है, ईरान एक अपने आप में एक अलग ही कंट्री है यार। मतलब वहाँ के लोग, वहाँ की रिजीम जो है वो एक इस्लामिक रिजीम है, ठीक है, लेकिन जो लोग है, एक आंकड़ा है उसमें, उसके अकॉर्डिंग लाइक 40 से 50% जो यूथ है वो मुस्लिम होते हुए भी इस्लाम को फॉलो नहीं करता है। तो वहाँ पे लोग जो है ना बहुत लिबरल है, लिबरल माइंडसेट के लोग हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे वहाँ पे लोग नहीं चाहते कि लाइक हम, वो कपड़े बिल्कुल नॉर्मल पहनते हैं, लेकिन उनको अपने सर को ढकना होता है। तो मैंने अपनी आंखों के सामने भी देखा था। अभी मैं 2-4 दिन पहले जब लगभग 2 वीक पहले वहाँ पे था, 2 वीक भी हो गए, हाँ 2 वीक हो गए, 2 वीक पहले वहाँ पे था, तो वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ मेरे साथ घूम रही थी। तो मैंने खुद देखा, मोरल पुलिस ने उनको रोका, कह रहे कि भाई ये टोपी मतलब अपना सर ढको पूरा। तो ऐसा होता है वहाँ पे, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, लिबरल लोग हैं भाई, बहुत लिबरल लोग हैं ईरान। आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।